B12 बहुत कमी हो रहा है इंडिया में B12 की, आपको नहीं पता। सबसे ज्यादा B12 डिफिशियंसी का केस कहीं पे है तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा। और B12 सीधे सीधे आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। B12 की कमी आपके शरीर में कभी भी होने मत दीजिए। और ये बच्चों से शुरू होने लगी, ऐसा नहीं कि हम बूढ़े हो गए तब B12 की कमी हो, नहीं, हमारे खाने में वो न्यूट्रिशन ही गायब है जिससे B12 मिलता था, जिससे हमको विटामिन ए मिलता था, जिससे हमें विटामिन डी, वो सब गायब है। हम धूप में जाते ही नहीं, कब जाते हैं? विदेशी लोग देखते हैं, विदेशी लोग इंडिया आता है सन बाथ लेने के लिए। यस, हम लोग तो इसलिए नहीं जाते कि टैन हो जाएगा स्किन फिर टैन छुड़ाने के लिए अलग ब्यूटी पार्लर में पैसा देना पड़ेगा। यस, डिटैन करने के लिए अलग पैसा देना पड़ेगा। हमारा ये मत आरसीएम डिटैन करने का भी ऑप्शन लेके आया है, ऐसा हो जाएगा। तो मिनरल चाहिए, फाइबर चाहिए। फाइबर क्यों चाहिए? आपके इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, आपके खाने को सुपाच्य बनाने का काम कौन करता है? फाइबर, सुपाच्य, है ना आपके। तो ये फाइबर कहां से मिलेगा? मोटे अनाज, सलाद, इन सब चीजों से। क्या हम लोग सलाद ले रहे हैं? मोटे अनाज खा रहे हैं? नहीं खा रहे। थोड़ा बहुत जानकारियां बढ़ी है, थोड़ा बहुत लोग अवेयर हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारी डिफिशियंसी बाकी है। ये सातों चीजों की कमियों को अगर आप पूरा करेंगे तब आप हेल्दी रह सकते हैं। आपको पता है आपके स्वस्थ रहने में 75% का रोल किसका है? आपके भोजन का, डाइट का। और 25% का रोल किसका है? व्यायाम का। समझ में आ रहा? 25% रोल एक्सरसाइज का है। तो ये 75% पूरा तो हो नहीं रहा है, तो हम बीमार होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या निकला? तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम खेतों में जाके किसानों को तो नहीं समझा सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि समस्या कहां आ गया? उगाने वाला आदमी खेत कम हो रहा है और खाने वाला पेट ज्यादा हो रहा है। ये चलो, तो वहीं से रासायनिक खादों का इस्तेमाल शुरू हुआ, इन सब चीजों का इस्तेमाल शुरू हुआ। आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो चला, हरित क्रांति, है ना, हरित क्रांति जब चला वहीं से रासायनिक खादों का इस्तेमाल शुरू हुआ और हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। आज अपने देश की कहानी क्या है पता है? लगभग 60 से 70% जमीन बंजर होने के कंडीशन में। क्या? बंजर होने के कंडीशन में। आपको भरोसा नहीं है तो आप अपने खेत का एक टुकड़ा निकालिए, कोड़ के इतना ले जाइए, और हर जिला में जमीन की में कितना नाइट्रोजन है वो जांच करने का मशीन है। जमीन की गुणवत्ता नापता है वो, आपको बता देगा कि कितना आपके जमीन में दम है। और वो दम खराब क्यों हुआ, खत्म क्यों हो रहा है? यूरिया का हम लोगों ने भरपूर उपयोग किया। पिछले साल यूरिया हमने अगर 1 बोरा लगाया है अपने खेत में, तो इस साल उगाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा? कम से कम 1.25 या 1.5 बोरा लगाना पड़ेगा। ये चलो, अब आपको एक फैक्ट बताते हैं। यूरिया किस चीज से बनता है? नाइट्रोजन होता है। लेकिन यूरिया आता किस चीज के साथ? नोट जो है, नोट का बेस क्या है? नोट का बेस क्या है? नोट बनता है कागज से, मतलब लकड़ी से, घास पौधा से, है ना। नोट को जमीन में डालिएगा तो सड़ के खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस। लेकिन आपको पता है यूरिया जिस चीज पे आता है, यूरिया के बोरा पे लिखा रहता है नाइट्रोजन कितना? 40%, 40%, और कैरियर कितना? 54%, 40 में बाकी बचा 54%। तो कैरियर मतलब क्या होता है? जिसपे वो चढ़ के आ रहा है, वो कैरियर क्या है पता है? पॉलीमर, प्लास्टिक। बेस उसका प्लास्टिक होता है, पॉलीमर होता है। आप बताइए प्लास्टिक को जमीन में डाल दीजिएगा तो सड़ेगा कभी? नहीं। 1000 साल बाद भी निकालिएगा तो वैसे का वैसे रहेगा। हमने भर भर के प्लास्टिक डाला, भर भर के प्लास्टिक डाला, जिसकी वजह से क्या हो गया?
जमीनें क्या होने लगा, हार्ड हो गया पूरा, क्योंकि नीचे से ऊपर का संपर्क खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? अब हार्ड हो गया तो कहानी क्या है, पहले बैल जोत लेता था, बैल हल जोत लेता था, अब ट्रैक्टर लगने लगा और यही हालत रहा तो जेसीबी से कोड़वाना पड़ेगा। समझ में आता है? ट्रैक्टर को कुछ नहीं कर पाएगा, जेसीबी से कोड़ाएगा। ये हाल रहा तो ये जानो पता करवाइए, ये हकीकत है, मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूं। अब उसकी वजह से क्या होने लगा, समस्याएं बढ़ने लगी। आरसीएम ने उसका भी एक उपाय निकाला। हम आपको एक ऐसा खाद दे रहे हैं जिसका नाम है हरित संजीवनी। कौन सा खाद है ये? ऑर्गेनिक खाद। ऑर्गेनिक खाद हरित संजीवनी एक खाद नहीं है, आपके जमीनों का इलाज है। जिस तरीके से आपके शरीर के इलाज के लिए दवाइयां लेते हैं, उसी तरीके से दवाई नहीं, हम ये कह सकते हैं शरीर का पूरा ये जमीन को न्यूट्रिशनली मजबूत करेगा। वो हरित संजीवनी क्या करेगा, पहला उसमें 4 पैकेट होता है, ये में 4 पैकेट। पहला क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा। दूसरा क्या करता है, जड़ों को अन्न वाला जड़ बढ़ाता है। अब पौधा में जड़ ज्यादा होगा, अन्न मतलब खाने वाला जड़ ज्यादा होगा तो फल भी ज्यादा होगा। ये चलो तीसरा क्या करता है, तीसरा काम क्या करता है, ज्यादा फल लगाता, मादा पौधा निकालता है, मादा फूल ज्यादा लगता है। अब मादा फूल ज्यादा होगा तो फल ज्यादा होगा। ये चलो चौथा काम क्या है, नीचे से ऊपर तक साइज एक करता है। आप टमाटर लगाएंगे, टमाटर या नेनुआ या ये सब है ना, जड़ के पास टमाटर बड़ा बड़ा होता है। यस सर। और जड़ से जितना दूर होते जाता है टमाटर का साइज छोटा होते जाता है। रीजन क्या है, कभी सोचे? किसान की तरह सोचिए, क्या रीजन है पता है? क्योंकि जड़वा के पास जो टमाटर है उसको तो खाना पूरा मिल गया, और लेकिन जड़ से जो दूर है उसको खाना नहीं मिलता, तो इसलिए कुपोषित हो गया। समझ में आ रहा है? ये क्या करता है, लास्ट तक टमाटर के उसको लास्ट तक उसको सेम साइज में रखेगा, क्योंकि लास्ट तक वो गुण पहुंचाता है। तैयार है? तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे खेत हमारा ठीक होगा और हमारे खाने में सही पोषण कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उसी के लिए एक उपाय आया हम लोग के बीच, वैज्ञानिकों ने एक चीज अपनाया जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? ये दवाई नहीं, ये दवाई से पहले की कहानी। हम बीमार होते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं, हम यहाँ पे इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम बीमार ना पड़े। जैसे नो बीमार ना पड़े। ये न्यूट्रीचार्ज ओमेन क्या है, अपने देश में 60% लेडीज एनीमिक है, ये सरकार बोल रहा है। हकीकत ये है कि 60% से भी ज्यादा लेडीज एनीमिक है। अगली बार जब ये कार्यक्रम होगा तो हेमोग्लोबिन का भी जांच होगा और मात्र 30 रुपए में होगा। तैयार है? यस। और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, इधर वाले कुछ मत हो जाइए। आपको एक और चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हैं, 40% पुरुष भी एनीमिक है। आपको पता है महिलाओं में कितना ग्राम हेमोग्लोबिन होना चाहिए? 12 ग्राम से ऊपर अगर आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा है तो आप एनीमिक नहीं है, स्वस्थ है। और पुरुषों में 14 से, अगर 14 से कम है तो आप एनीमिक हैं। नपवा लीजिएगा कितना कौन किस पानी कितना पानी में है। समझ में आ जाएगा। जैसे लो हम हमारा 15.5 है, 15.3 ग्राम हमारे अंदर है। 15.9 सर। 15.9 एक बार जोरदार ताली बजाइए। हेमोग्लोबिन बढ़ाना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट क्या करेगा? महिलाओं को जो सबसे ज्यादा नीड है हेमोग्लोबिन का, ये साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, क्लिनिकली प्रूवन है। क्या करेगा? 3 महीने में 2.5 ग्राम खून का लेवल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, किसी भी स्थिति में बढ़ाएगा, क्योंकि ये क्लिनिकली प्रूवन है। और अगर नहीं बढ़ाया तो 3 महीना का डब्बा मेरे तरफ से फ्री। ये दवा नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या
इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्या है इसमें? 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 13 फलों के सत्व, 6 बोटेनिकल्स और 5 एमिनो एसिड्स, जो हमारा शरीर कभी भी खुद से नहीं बना सकता। ये सब साइंटिफिकली इसमें डाला गया है। इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, इफेक्ट बहुत है। कितने लोग यूज करते हैं? हाँ, कभी कभी आप भी हाथ उठा सकते हैं। हम भी करते हैं कभी। हम तो डेली करते हैं सर, डेली यूज है। डेली, हाँ। डेली यूज है। अब सोचिए इसका फायदा है या नहीं? Yes, फायदा है। आप 1 महीना इस्तेमाल करके देखिए, आपको अंतर साफ दिखेगा, अंतर साफ दिखेगा। बालों का झड़ना, नाखून का टूटना, ये सारी चैलेंजेस, ये सारा चीज आपको यहाँ पे समझ में आने लगेगा। तो न्यूट्रीचार्ज वोमेन इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरुष साथी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मैन। 30 पोषक तत्व इसमें डाले गए, ठीक है, 30 पोषक तत्व इसमें डाले गए जो आपको स्वस्थ रखता है, सुरक्षित रखता है। ये है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। ये 5 काम करता है। क्या क्या काम है इसका? हृदय को स्वस्थ रखना, सबसे पहले दिल को सुरक्षित रखता है। ओमेगा 3 हमारा शरीर खुद से कभी भी नहीं बनाता। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारा शरीर खुद से कभी भी नहीं बनाता, ये ओमेगा 3 देता है। और वेज सोर्स है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है सबके सब वेजिटेरियन है। आप आरसेल के प्रोडक्टों का इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि यस हम वेजिटेरियन हैं। यस या नो? तो ये क्या करेगा? स्किन को बेहतर करेगा, शरीर के जोड़ों को मुलायम बनाएगा। समझ में आ रहा है? स्किन को बेहतर करेगा। यस, तो ये सारा फायदा इसका है। न्यूट्रीशन आंखों में होने वाली समस्याओं को ये ठीक करता है। लुटमेक्स 2020 का फॉर्मूला इसमें डाला गया है। अब आप सोच लीजिए, लुटमेक्स 2020 का फॉर्मूला जिसमें हो, ओपन मार्केट में जाके पता कीजिए वो प्रोडक्ट कितने का आता है। 1000, 1200 से ऊपर का आता है। आपसे आपको मात्र 500 में अवेलेबल। 500 है सर, 500। क्या करेगा? आपको- आपके आंखों की समस्याओं को ठीक करेगा। दूसरा, आंखों में का जो रेटिना है उससे जो ब्लू रेस से जो समस्याएं आ रही है रेटिना पे, उसको ये रिपेयर करेगा फिर से। समझ में आ रहा है? तो ये न्यूट्रीचार्ज ब्लू। इसके साथ है अपने पास न्यूट्रीचार्ज किड्स, बच्चों के लिए। देखिए, हम अपने लिए थोड़ा बहुत हम लोग इनडिसिप्लिन हो भी जाए, लेकिन बच्चों के लिए कभी भी हम लोग इनडिसिप्लिन होते हैं क्या? नहीं। हमारा सारा पैसा, सारा चीज किसके ऊपर लगता है? लाल किला पर। बाल बच्चों को। हम जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन हमारा बच्चा तो कम से कम ठीक निकले। ये सुनो, उसके लिए हम सारा प्रयास करते हैं, बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं। लेकिन आप जो अपने बच्चों को पोषक तत्व खिला रहे हैं, दूध के साथ जो डाल रहे हैं। अच्छा, एक ऐड आता था, दूध में हॉर्लिक्स मिलाइए, दूध की शक्ति बढ़ाइए, है ना? इसका मतलब दूध भी कमजोर हो गया कमजोर है सर, ये है ना? अब दूध की शक्ति हॉर्लिक्स से नहीं बढ़ने वाली।